ऑल राइट। राधिका, 2-3 सवाल बड़े बड़े उठे हैं, उस पर बोलिए आप, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। मानक जी, सबसे पहले तो आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है और उनको कोटि कोटि नमन। दूसरी बात, अब डिबेट शुरू हुए करीबन 29 मिनट्स हो चुके हैं। 29 मिनट से यहाँ पर कंटिन्यूअसली राहुल जी ये है, राहुल जी वो एक ऐसे है वैसे है। अरे भैया, अगर वो बिल्कुल नाकाम है और कोई असर नहीं हो रहा और आप ही आप है, तो उनके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? 29 मिनट से सब उनको पानी पी पी के बुरा भला बोले। एक अशोक भाव की जगह अलावा जिन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात करी, बाकी सब के सब अरे विनोद जी ने भी कोसा नहीं है भाई, विनोद जी ने भी विश्लेषण किया है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अजय आलोक ने भी एक तरह से, देखिए दोनों, नहीं अब उसी पे भी आते हैं, अजय आलोक जी और इन पे दोनों पे आते हैं, ठीक है। अब आलोक जी सबसे ज्यादा परेशान हुए उस बात पे जब आपने दल बदलुओं की बात करी। मेरा यह मानना है मानक जी कि देश के प्रति सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, देश के मतदाताओं के प्रति सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इस देश के लोकतंत्र के प्रति अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो वो है पैसे लेकर दूसरी पार्टी की एमएलए खरीदना और कारें गिराना। इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश, लोकतंत्र, देशवासियों, मतदाताओं के साथ नहीं हो सकता। और उसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और ये दल बदलने वाले एमएलए इधर जा रहे उधर जा रहे, सबसे ज्यादा दर्द तो अजय आलोक जी को हो रहा था, क्योंकि शायद वो उससे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दल बदलने में तो वो माहिर है, कभी कहीं और फिर वापस आते फिर जाते। खैर ठीक है, अब आते हैं आरपी सिंह जी पे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हमसे अपना घर नहीं संभलता, हम ये नहीं होता। अरे साहब, नड्डा साहब का आपने भाषण सुनाया, उन्होंने तो अपनी हिमाचल में पार्टी खुद खत्म कर दी, इतनी बुरी खत्म करी कि खुद प्रधानमंत्री जी को फोन करना पड़ा, खुद फोन करके कहना पड़ा कि मत लड़ो चुनाव, मेरे पे विश्वास रखो। आपके खुद के सिटिंग एमएलए, आपके खुद के नेताओं को हिमाचल में प्रधानमंत्री, नड्डा जी तो छोड़िए, मोदी जी की बातों पे विश्वास नहीं रहा। जब आपकी अपने ही आपकी बात नहीं मान रहे और जाके चुनाव का पर्चा भर लेते हैं इंडिपेंडेंट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता आपकी बात पे विश्वास करेगी? और अगर आप आइए गुजरात पे आते हैं, गुजरात में 18 इनके एमएलए जिनको टिकट नहीं मिली बागी हो गए, मोदी जी और शाह साहब के कॉल करने के बावजूद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ही के खुद घर संभल नहीं रहा, बार बार हमारी बात बढ़ रहे, बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस जोड़ो। भाई साहब, आपने भारत तो जोड़ा ही जोड़ा, नड्डा साहब ने तो बीजेपी तोड़ के दिखा दी। तीसरी बात पे आते हैं, ये बात कर रहे थे कन्हैया कुमार की। आरपी सिंह जी, हार्दिक पटेल भी आप ही की पार्टी में है, याद है उसकी वीडियो? याद है उस पे क्या क्या केस लगे? गिनवाने पे आ गई ना, जो हमारे यहाँ पे आप सवाल उठाते थे और वो जा जाके कौन सा आजकल वो आता है उजाला या कौन सा जिसपे स्टेन रिमूवर, वो आप लोगों ने नया वहां पे फैक्ट्री लगाई हुई है, मत खुलवाइए मुंह मेरा। लेकिन मानक जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 29 मिनट में जिस प्रकार से सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही, यही तो है ना, देश सब उसी की बात कर रहे हैं। क्यों? अगर राहुल जी का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो क्या आपका इतना बड़ा चैनल बैठ के हमारे पे चर्चा कर रहा होता? क्या यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता और आलोक जी बैठ के हमें बार बार उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते? दर्द तो हुआ है और बिल्कुल राइट जगह पे जाके टारगेट लगा है, और उन्हीं को लगा है जो भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो तो आम जनता हो, जो जन सैलाब में वहां आ रही है, वो वहां दिखाई दे रही है।